Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 7th video on high frequency math questions. Today we will solve a question from the topic geometry का mensuration. ये भी CAT 2020 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आप हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कहता है A circle is inscribed in a rhombus with diagonals 12 centimeter and 16 centimeter. The ratio of the area of the circle to the area of the rhombus is। देखिए ये एक इजी क्वेश्चन है और अगर आपको rhombus या राइट एंगल ट्रायंगल इन सब के प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी मिनिमम 1 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम सबसे पहले ना कुछ rhombus और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे ये शेप rhombus का नहीं है, ये रेक्टेंगल बन गया है। चलिए हम रोम्बस के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। रोम्बस होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स का लेंथ बराबर होता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? रोम्बस। ये एबीसीडी अगर ये एक रोम्बस है और अगर AB का लेंथ A है तो BC भी क्या होगा? A, CD भी क्या होगा? A और AD भी क्या होगा? A। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं कोशिश करूंगा कि रोम्बस के जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको मैं यहाँ डिस्कस कर दूं। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स आर अनइक्वल। कई बार हमें ना इस छोटे से पॉइंट पे डाउट आ जाता है कि अच्छा ये चारों साइड्स इक्वल है तो इसके डायगोनल्स के लेंथ भी बराबर होंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है, मतलब अगर जैसे भी कहीं भी रोम्बस पढ़ा हमने क्वेश्चन में तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए रोम्बस, इसका मतलब उसके चारों साइड्स बराबर, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो अगर AC एक डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है तो AC विल नॉट बी इक्वल टू BD। AC और BD इक्वल नहीं होंगे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। देखिए अगर हम यहाँ एक ऐसे रोम्बस ड्रॉ कर लें तो ये क्या कहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब अगर ये AC और BD है, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहला तो हो गया कि AO इज इक्वल टू OC। AO किसके बराबर होगा? OC। दूसरा क्या होगा? BO जो होगा वो किसके बराबर होगा? DO के। ये लाइन इस लाइन के बराबर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट किए ही, लेकिन दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और आप किसी भी एग्जाम में, इनफैक्ट बैंकिंग या SSC में भी अगर डायगोनल से क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज करता है। तो अगर मान लीजिए हम AC को अगर हम D1 कह दें और अगर हम BD डायगोनल को अगर हम D2 कह दें, अगर इस लेंथ को हम यहाँ D1 कह देते हैं, इस लेंथ को अगर हम इस लेंथ को अगर हम D2 कह देते हैं तो ये OC क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा हमारा D2/2 और हमारा OD क्या हो जाएगा? OD हमारा हो जाएगा D1/2। मतलब अगर हम सिर्फ एक इस ट्रायंगल को कट कर लें तो मैं अब ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा क्या था? यहाँ D है, यहाँ O है, यहाँ C है। ये D है, ये O है, ये हमारा C है। ये तो है CD अगर हमने साइड ले लिया तो अगर ये हमारा D1/2 है, ये हमारा क्या है? D2/2। अगर ये A है, यहाँ क्या बना है? 90 डिग्री बना है। तो हम क्या कह सकते हैं? D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से।
तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एरिया रोम्बस का, क्या होता है? हमें पता होता है हाफ d1 इंटू d2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ये हमें याद रहना चाहिए। अगर ये रोम्बस है, अगर इस डायगोनल का लेंथ d1 है, इस डायगोनल का लेंथ अगर d2 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ d1 इंटू d2। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो हमें इसमें याद रहना चाहिए, और इससे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि फिगर formed by joining the midpoint of rhombus is rectangle। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। छोटे बहुत सारे एग्जाम्स में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर ये हमारा रोम्बस है, अगर इस लाइन ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये चारों मिड पॉइंट को अब अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा जो ये फिगर बना, अगर एबीसीडी हमारा रोम्बस है, इसको हम डीई एफ जी कुछ भी कह दे, तो ये डीई एफ जी क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये क्या है? डी ई एफ जी क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। तो हमारी यही प्रॉपर्टी है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट ये सिर्फ स्टेटमेंट पूछा है। अब देखिए, अब हम कुछ राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। यार ये फिगर कैसे बन गया है? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां बी पे क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए, अगर इस हाइपोटेन्यूज, इसमें ए के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? स्मॉल ए। बी के सामने वाले साइड क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। और सी के सामने वाला साइड क्या होगा? स्मॉल सी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस पॉइंट से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, अगर हम इसे डी कह देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो डी है ये एसी का मिड पॉइंट नहीं है। एसी का मिड पॉइंट कुछ और होगा, ये मिड पॉइंट नहीं है। और अगर ये डी इस एसी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये बीडी जो है वो को अगर हम h कह दें, इसको मैं एक बड़े से फिगर में आपको बना के समझाता हूं। जैसे हमने मान लिया ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए के सामने ए, बी के सामने जो लेंथ है वो बी है, ये पूरा साइड, ये सी है। यहाँ 90 डिग्री है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये डी है, इसे हमने एच कहा। ये पॉइंट डी जो है वो ए डी और डीसी को किस रेशियो में? m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। देखिए, मैं इसको अभी डिराइव करके बता सकता हूं, लेकिन ठीक है, अभी हम इसे बस याद कर लेते हैं। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां हम एक एक चीज इसको देखेंगे। तो दो तीन प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी पे मतलब हर बार कैट में एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एच जो होता है, एच होता है ए सी बाई बी। ये एच का लेंथ हम कैसे निकालेंगे? ये ए, ये सी बाई हाइपोटेन्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन। एच स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? एम इंटू एन। अगर हम इसको सिमिलैरिटी से प्रूफ कर ले, अगर हम दो ट्रायंगल ले ले ए बी सी और ए सी डी, तो हम इसको इजिली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और हम इसे डायरेक्ट याद रखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या हो गया? एच इज इक्वल टू ए सी बाई बी। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कर देता हूं।
h क्या हो गया AC बाई b, h स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू n। जो तीसरा होता है, अगर हमें m का लेंथ पूछे, और क्योंकि ये भी पूछा हुआ है, m जो होता है, अगर हमें ये m निकालना है तो इससे सटा कौन सा साइड है, c। तो याद कर लो c स्क्वायर बाई b। तो फिर n क्या हो जाएगा, अगर m जो है वो c स्क्वायर बाई b है, हाइपोटेन्यूज है, तो n क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई b। ये चार फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है, सॉरी, अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम मान लीजिए ए को 3 साइड है, बी 4 है, तो एसी क्या हो जाएगा, 5। कैसे, क्योंकि एसी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये 3 4 5, इसे हम क्या कहते हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी बस हम ये याद कर लेते हैं कि 3 4 5 पे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इनफैक्ट 3x 4x 5x एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे 3x 4x 5x ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो हमारे साइड्स क्या हो जाएंगे, 3 4 5। अगर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो हमारे साइड्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, मतलब 6 8 10। अगर x इज इक्वल टू मैं 3 कह दूं तो क्या हो जाएगा, हमारे साइड्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, मीन्स 9 12 15। ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के अलग मेथड होते हैं, इवन नंबर के लिए अलग होते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये मतलब एक बेसिक है, जो सबसे बेसिक होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5। फिर आपने देखा होगा 5 12 13, ऐसे ही कई सारे होते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए रोम्बस विथ डायगोनल 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, वो इंस्क्राइब्ड किसमें है, रोम्बस में। मतलब अगर हम ये एक रोम्बस बनाए, अगर ये ABCD हमारा रोम्बस है विथ डायगोनल्स 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो एक डायगोनल का लेंथ 12 है, एक डायगोनल का लेंथ 16 है, हम कुछ भी मान लेते हैं। हमने फिर क्या देखा था कि 12 और 16 जो है वो डायगोनल्स के लेंथ हैं। तो अगर हमें ये डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, ये इसके बराबर होता है। मतलब अगर हम इसका लेंथ टोटल 12 ले लें, अगर हम इस डायगोनल का लेंथ टोटल 12 ले लें, तो AO क्या हो जाएगा, 6, और OC क्या हो जाएगा, 6। वैसे ही अगर हम BD लेंथ को, BD का पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो DO क्या हो जाएगा, 8, और OB क्या हो जाएगा, 8। मतलब अगर हम सिर्फ इसको छोटे में बना के देखें तो मैं क्या कह रहा हूं, ये लेंथ हो गया 6, ये लेंथ हो गया 6, ये लेंथ हो गया 8, ये लेंथ हो गया 8। डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट किए, 90 डिग्री पे। ये हमारा बेसिक फिगर हो गया। अच्छा, अगर अब कहे कि इस रोम्बस का एरिया क्या है, तो अभी हमने देखा था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। तो यहाँ डायगोनल्स के लेंथ क्या क्या है, 12 और 16, 12 और 16, तो हाफ 12 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। तो अगर हमारा ये फिगर है, चलिए मैं इसी क्वेश्चन में फिगर बना देता हूं, ABCD
तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ AC इंटू BD। तो कितना हो जाएगा, हाफ, एक का लेंथ क्या है 12, एक का लेंथ कितना है 16, ये कितना हो गया 6 इंटू 16, ये रोम्बस का एरिया हो गया। अब हम क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए रोम्बस, मतलब ये रोम्बस तो दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसमें। ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस रोम्बस में। अब अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। ये रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, अगर ये हमारा फिगर बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, ये O है, और हमें पता है OD का लेंथ कितना है 8, OC का लेंथ कितना था 6। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये CD निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, CD जो है ये साइड ही तो हो जाएगा। और अगर हमने अभी देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे कि अगर 3 4 5 ये एक ट्रायंगल होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 6 8 10 हो जाएगा। तो अगर एक हमारा साइड मिल गया यहाँ 6 यहाँ 8, तो हमारा तीसरा साइड क्या हो जाएगा 10, खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर नहीं है तब तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, CD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो CD स्क्वायर कितना हो जाएगा, OD स्क्वायर कितना है 64 प्लस OC स्क्वायर कितना है 36, ये हो गया 100। तो CD स्क्वायर अगर 100 हो गया तो CD कितना हो जाएगा 10। तो हमें इस रोम्बस का साइड मिल गया। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि अब हम इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो ये साइड CD है ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ करूं, अगर हम सिर्फ इस पार्ट को ड्रॉ करें तो आप देखिए, बेसिकली हमारा क्या है DOC, और अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो यही तो हमारा रेडियस होगा। आप इस फिगर में देखिए, अगर हमें ये पता है तो यही तो हमारा रेडियस होगा, और हमें रेडियस पता चला तो हम इजिली निकाल लेंगे सर्कल का एरिया। तो ये रेडियस, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसे H मान लूं, ये हमारा 8 दिया हुआ है, ये हमारा 6 दिया हुआ है, ये हमारा 10 दिया हुआ है, तो H क्या होता था, H होता था, अगर हम ये ये डिवाइडेड बाय ये मींस 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। H क्या होता था हमारा AC बाई B। अभी हमने ये फॉर्मूला तुरंत डिराइव किया था, तो ये H ही तो यहाँ रेडियस हो जाएगा। तो कितना हुआ 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, 48 बाई 10 मीन्स 4.8। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को एक बार इसका फिगर और हम अच्छे से बना के आपको शो करते हैं। हाँ, तो ये 8 था, ये 6 था, ये 90 डिग्री, ये 10, और हमें ये भी पता चल गया ये कितना आया, ये रेडियस है, या इसके हम H कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई 4.8। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रोम्बस, मींस एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने देखा था हाफ D1 इंटू D2। तो हमारा रेडियस कितना आ गया 4.8, मींस पाई इंटू 4.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ
हमारा डायगोनल्स क्या है 12 और 16 अभी हमने निकाला था। चलिए हम फिर से सॉल्व कर देते हैं। यही हमसे पूछ रहा है पाई इंटू 4.8 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई हाफ इंटू 12 इंटू 16। ये 2 से 6 कैंसिल हुआ। अगर हम इस डेसिमल और इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दें। 16 3 जा 48, 6 8 जा 48, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। तो ये हमारा क्या आ गया, पाई इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25। ये कितना हो गया, 6 पाई बाई 25। तो कोई ऑप्शन है, हाँ ये बी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी यूज हुआ, रोम्बस के बेसिक प्रॉपर्टीज का भी यूज हुआ, एरिया ऑफ रोम्बस का भी यूज हुआ, और हमारा बेसिक जो कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज उसकी भी यूज हुई। तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। ये भी कैट 2020 का क्वेश्चन था, बट इससे लेना देना नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आप एसएससी मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टिस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। इनफैक्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये अगर आपको टाइम मिले तो आप इसे 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये सब सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। और इतना ही टाइम हमें कैट के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, इसलिए हमें ये सब प्रॉपर्टी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर शाइनिंग ऑफ।